चित्रपाठ के बारे में माहिती प्राप्त की थी। अब हम चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो गया है। अब हम चैप्टर नंबर 2 पर जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में हमारी कविता है। कविता का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। ये जो कविता है वो राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी हुई है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को हुआ था और उनकी मृत्यु 16 जनवरी 1992 में हुई थी। तो ये राम नरेश त्रिपाठी है, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वो अच्छे उपन्यासकार थे, लेखक थे और वो कविता भी लिखते थे। उनकी एक कविता है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। ये जो कविता है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। उनके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था। तो उन्होंने यहाँ एक अच्छी कविता है जिसे हम गान भी करने वाले हैं, उसके हार्वर्ड्स भी लिखने वाले हैं और वो कविता के अंदर छिपे हुए भावार्थ को हम आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तब याद तुम्हारी आती है कविता का मैं गान करती हूँ, वो आपको शांति से सुनना है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है, जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ये कविता बहुत ही अच्छी है। उसे यदि हम साइलेंट हो, आसपास हमारे कोई आवाज ना हो और मन की शांति के लिए गाए तो भी बहुत ही मन को प्रसन्न करती है। अब हम एक के बाद एक लाइन हम देखते जाएंगे और उसके अंदर छुपे हुए भावार्थ को हम देखते जाएंगे। तो पहली 2 लाइन है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। आपको मालूम है कि जब सवेरा होता है तो सवेरा होता ही बहुत सारे जो पंछी होते हैं वो अपने घोंसले में से बाहर निकलकर अपनी सुरीली आवाज में बहुत ही मंद मंद गाती है और वो जो उनकी आवाज होती है वो इतनी आह्लादक होती है कि हम उसकी आवाज में बह जाते हैं। तो यहाँ चिड़िया का मीनिंग होता है पंछी। तो यहाँ मैं पहला शब्दार्थ लिख रही हूँ चिड़िया। चिड़िया का मीनिंग होता है पक्षी, आप पंछी भी लिख सकते हो। तो यहाँ आपने देखा कि जैसे ही सवेरा होता है तो जो चिड़िया होती है वो अपने घोंसले में से निकलकर सुरीली आवाज में गीत गाती है। कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलिया यानी फूल, कोई भी फूल हो उसकी पंखुड़ियों को हम कलिया कहते हैं। आपको मालूम है कि कोई भी फूल हो उसे खिलने के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही उसे सूर्य प्रकाश मिलता है वो कलिया खिल जाती है और वो अपनी खुशबू से, जैसे वो अपनी पंखुड़ियां खोलती है वैसे ही वो अपनी खुशबू चारों तरफ फैला देती है। और वो जैसे उसकी पंखुड़ियां, वो गुलाब का फूल हो या कोई भी फूल हो, वो फूल की पंखुड़ियां जैसे ऐसे खिलती है तो वो फूल जाने मुस्कुरा रहा हो ऐसा हमें लगता है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती हैं। जब वो फूल है गुलाब का या कोई भी फूल है वो अपनी पंखुड़ियां जब फैलाकर पूरा खिल जाता है तो उसके अंदर रही जो खुशबू है वो खुशबू सारे आसपास हमारी फैल जाती है और वो खुशबू
की लहरें हमारे घर की तरफ दौड़ लगाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कितना अच्छा लगता है, सुबह का वातावरण होता है, पंछी सुबह सुबह गीत मधुर के गाते हैं, फिर जो फूल है उसकी खुशबू हमारे आसपास आती है, तो उससे पूरा एटमॉस्फेयर होता है, जो प्रकृति होती है वो मानो खिल उठती है। और ये जब ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य हम सुबह के देखते हैं तब हमें ये सृष्टि की सर्जन करने वाले ईश्वर की हमें याद आती है। तो यहाँ एक शब्द है सृजनहार। सृजनहार का मीनिंग होता है सृष्टि की रचना करने वाला। तो जब इतने सुबह के अच्छे अच्छे दृश्य हम देखते हैं तो जिसने ये सुंदर दुनिया बनाई है वैसे दुनिया बनाने वाले ईश्वर की हमें याद आती है। जब छमछम बूंदें गिरती हैं बिजली चमचम कर जाती है, यानी कि जब आसमान में काले बादल छाते हैं तब बारिश की जो बूंदें हैं वो छमछम करके नीचे गिरती है, और आसमान में से जब बारिश की बूंदें छमछम करके नीचे गिरती हैं और बिजली चमचम करती है तब हमें ईश्वर की याद आती है। आगे है मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, कि जब आप देखते होंगे कि जैसे ही बारिश की बूंदें हमारी पृथ्वी पर पड़ती है, धरती पर पड़ती है, तो वो बारिश की बूंदें गिरते ही हमारे आसपास पृथ्वी पर सभी जगह नए नए बीज होते हैं, जो उसकी वजह से नए नए पेड़ पौधे वहां लग जाते हैं और पूरे सभी मैदानों में, वन बागों में, बगीचों में हरियाली लहरा जाती है। और खास करके तो जो खेतों की हरियाली होती है वो तो देखने में इतनी अच्छी होती है। तो वहाँ ऐसे खेतों में यदि आपका घर गांव में है और आप वहाँ जाकर देखो तो कोई खेत में बैठने का आनंद कितना आनंदमय होता है, वो हमारा जीवन का पाठ। तो सभी को एक बार खेत की मुलाकात अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की प्रकृति का जो वातावरण है वो अलग ही होता है, बहुत मजेदार होता है। वहाँ की वातावरण है वो एकदम शुद्ध होता है। फिर आगे जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, जब बारिश की बूंदें गिरती है तब बारिश की बूंदें गिरने की वजह से पूरा जो वातावरण है उसमें भेज फैल जाता है, और वो भेज की वजह से जो बूंदें हैं बारिश की, वो बूंदों की वजह से पूरे वातावरण में ठंडी ठंडी हवा है वो लहराने लगती है, और वो जब ठंडी ठंडी हवा के झोंके हमारे मन को छूते हैं, हमें छूते हैं, तो वो बहुत सारी मस्ती ढोकर लेकर आते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो ढोना यानी कि बहुत सारी वो बोझ उठाना। ढोना का मीनिंग होता है बोझ उठाना, पर यहाँ हमें वो अर्थ में उसे नहीं लेना, वो बहुत सारी मस्ती लेकर आती है, उस अर्थ में हमें लेना है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, कि हे सृष्टि के सर्जनहार, जब हम ऐसी सुंदर सुंदर दृश्य देखते हैं तब हमें याद आती है। आप फिर से एक बार देख लो कि हमें ईश्वर की याद कब कब आती है। तो जब हम सुबह उठते हैं और चिड़िया की आवाजें सुनते हैं, बहुत सुरीली होती है, तब हमें ईश्वर की याद आती है। फूल की जो कलियां है वो मुस्का कर अपनी कलियां, अपनी पंखुड़ियां फैलाकर अपनी जो खुशबू है वो चारों तरफ फैलाते हैं, तो वो खुशबू की लहर जब हमारे तक आती है तब हमें ईश्वर की याद आती है। जब बारिश की बूंदें छमछम करके गिरती है, आसमान में बिजली चमकती है, तब हमें ईश्वर की याद आती है। बिजली और बारिश की वजह से, बारिश गिरने की वजह से जो खेतों में चारों तरफ हरियाली लगी है, वो हरियाली देखकर भी हमें ईश्वर की याद आती है। तो इसमें जो राम नरेश त्रिपाठी है, उन्होंने तो बहुत ही कम चीजें ली हैं कि जिससे हमें ईश्वर की याद आती हो। इसके अलावा भी हमारे जीवन में यदि आप
कई ऐसे बदलाव हैं, वो बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो हम देखें ना तो हम कई बार सोचते हैं कि भगवान ने ये कितनी कितनी सुंदर अच्छी अच्छी चीजें बनाई है। तो हर एक अच्छी चीज देखकर हमें भगवान सृजनहार की याद आती है। तो इसमें कविता में मैंने हार्वर्ड्स से बहुत ही कम है, बाकी जो सारे शब्द हैं वो एकदम आसान है और आप अच्छे से समझ सको वैसे हैं, इसलिए मैंने बहुत सारे हार्वर्ड्स नहीं लिखे और जितने भी कविता के भावार्थ थे वो मैंने आपको कट टू कट समझाए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम जब भेजेंगे आपको तो उसमें उसके स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।